जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम BPSC की प्रथम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं BPSC प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सटीक आंसर है क्या? विक्रमादित्य के रूप में। किसके रूप में? विक्रमादित्य के रूप में। तो हम इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो उसमें थे विद्वान बराहमीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त एवं आर्यभट्ट। इनके दरबार में रहते थे कौन कौन? बराहमीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त एवं आर्यभट्ट रहते थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो आप सभी लोग जानते हो, इसका सटीक आंसर है जयदेव। क्या है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। आइए इसका विश्लेषण समझते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। यह सेन वंश के शासक लक्ष्य सेन के राज्यसभा से संबंधित है। किसके? सेन वंश के लक्ष्य सेन के राज्यसभा से संबंधित थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया? तो आप इसका सटीक आंसर देते हो, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट रहेगा भी इस चीज़ में। अगला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट में, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काला अनुक्रम में सही हैं? निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काला अनुक्रम में सही हैं? पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट आंदोलन। एग्जैक्ट सही है पहला ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई। कब हुई? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूंगा तो 1942 में हुई। कब हुई? 1942 में। 1942 में हुई। अगला कैबिनेट मिशन प्लान की बात करूंगा तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हुई। कब हुई? 1946 में। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कथकली किस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कथकली जो है वो किस राज्य का है? ध्यान दीजिएगा, कथकली जो है वो कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कथकली किसका प्रमुख नृत्य है? तो आप जानते हो कथकली जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो इसका सटीक आंसर आप दो लोग दे रहे हैं, केरल का। कहाँ का? केरल का। आंध्र प्रदेश का क्या है? आधिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त काल में सबसे अच्छा काम करने वाला कौन था? तो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर गुप्त काल में ही बनाया गया अच्छा मंदिर था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, ध्यान दीजिएगा, यही सही एग्जाम्पल होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वाला आपका सही है ऑप्शन नंबर डी।
इसका सही है। इसे ही कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसे आंतरिक ग्रह या पृथ्वीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये कब सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, इस कारण इसे पृथ्वीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जानते हो मिस्ट्रल कहाँ चलती है? मिस्ट्रल हवा कहाँ चलती है जो सुमेलित नहीं है? आप बताना है। क्या फ्रांस में चलती है मिस्ट्रल हवा? बिल्कुल चलती है, मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है। यामो जापान में चलती है। सिग्मो कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। खाम मिस मिस्र में चलती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कह रहा प्रतिचक्रवात की विशेषता है क्या? तापमान में वृद्धि, तेज पवन में, या तीव्र दृष्टि से, या स्वच्छित आकाश। तो आप सभी लोग जानते हो तीव्र चक्रवात की विशेषता क्या है? तो चक्रवात की आप विशेषता आप सभी लोग जानते हैं, स्वच्छ आकाश रहेगा तब आपके चक्रवात आएंगे। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।